हेलो बच्चों, फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 7 के लेक्चर नंबर 01 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर को। लेक्चर नंबर 01 में हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के सारे कंसेप्ट को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग लेक्चर के एंड तक बने रहें और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों, एक बात बता दूं कि क्लास 6 फाउंडेशन से लेकर हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तक आपको पूरी एक कंप्लीट लाइब्रेरी हम प्रोवाइड करेंगे। मैथमेटिक्स जैसे हमारा कंप्लीट होगा फिर हम पूरी फिजिक्स आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। फिर आगे क्या होगा ये मुझे नहीं पता। तो लीनियर इक्वेशन है चैप्टर, तो हमें इसका सबसे पहले डिफिनेशन को देखना चाहिए। क्या कह रहा है? A linear equation is an equation that contain one or more variable and the highest power of each variable is 1. Linear equation ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं और उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होता है। अभी हम लिखेंगे क्या हमने कहा कि लीनियर इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं और उन वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होता है। अब सवाल आ जाता है कि ये लीनियर वर्ड आया कहां से है, उसको समझते हैं। तो कह रहा है कि द वर्ड लीनियर comes from the Latin word linea which means a straight line। कह रहा कि जो वर्ड लीनियर इक्वेशन है ये लैटिन वर्ड से आया है। जो लैटिन वर्ड लीनिया है उनका मीनिंग होता है स्ट्रेट लाइन। फिर से बताता हूं, जो लीनियर है वो लैटिन वर्ड से आया हुआ है, ठीक है। लीनिया से कहां से आया है? लीनिया से, जिनका मतलब होता है क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर हम इसके जनरल फॉर्म देखने जाएं, ठीक है, जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म होता है बाबू ax प्लस बी इक्वल टू सी, ठीक है। ये जनरल फॉर्म है। अगर हम यहां देखने जाएं तो a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जहां पे हम b और c की बात करने के लिए जाएंगे तो बाबू ये है आपका कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। बताओ यार, यहां तक कोई दिक्कत? अभी हम धीरे 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 सारा कुछ समझाएंगे, घबराइए मत। बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं होने देंगे, ठीक है। अब आगे में बढ़ते हैं और कुछ हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं आराम आराम से काम करूंगा। तो अगर मैं एग्जाम्पल देखने जाऊं बाबू कि कौन लीनियर इक्वेशन है कौन लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो ये चीजें मुझे समझाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में ले लो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। y माइनस 1 इक्वल टू 0। और आगे चलें और देखने जाएंगे तो z माइनस 2 इक्वल टू 1। ये सब क्या है? ये है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। आगे में थोड़ा सा बढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल आपको देना चाह रहा है जिसमें आप बताएंगे कि लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आपको बताना है कि क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्या ये लीनियर इक्वेशन है, आपको चेक करके बताना है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलने तो अच्छा रहेगा, ठीक है, पूरी बातें क्लियर होता। क्या है? आपका सवाल आएगा सर नहीं है। मैं पूछूंगा क्यों नहीं है भाई, क्या ऐसी बात है कि ये लीनियर इक्वेशन
इन वन वेरिएबल नहीं है। तो आप बोलोगे कि सर डिफिनेशन के अकॉर्डिंग से ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि सर कह रहा है डेफिनेशन में कि उन लीनियर इक्वेशन का हाईएस्ट पावर जो है वो 1 होगा, जबकि सर यहां वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है। क्या मैंने कहा कि आप जवाब दोगे कि सर वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होना चाहिए सर 1 होना चाहिए, यहां पे 2 है, तो सर ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। आगे में और देखते हैं, ठीक है। तो x + 2 = 0, ठीक है। क्या ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? ठीक है, बताइए। देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ना बोल के मैं बोलूंगा लीनियर इक्वेशन, ठीक है। क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? आपका जवाब आएगा सर नहीं है। मैं पूछूंगा क्यों नहीं है बाबू, क्या ऐसा कारण है कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है? आपका जवाब आएगा कि सर इसका पावर तो सर फ्रैक्शन में है, सर इसका पावर फ्रैक्शन में है, और सर पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। सर पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पावर पॉजिटिव होना चाहिए सर, ठीक है। फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, इसीलिए सर ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। एक बात और अभी बताऊंगा, वेट करो जरा सा, आगे में चलो। मैंने ले लिया 1/x = 4, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? बताइए जरा सा, क्या ये लीनियर इक्वेशन है बाबू? यहां पे बहुत बच्चों का मिसकंसेप्शन होता है, यहां पे बच्चों का बहुत मिसकंसेप्शन होता है। आप हमारे छोटे भाई की तरह हो, तो मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको जो कमियां होता है, जो बच्चों का कंफ्यूजन होता है, उन कंफ्यूजन को दूर करना हमारा ये मकसद है, ठीक है। तो देखो लीनियर इक्वेशन तभी होगा जब वो ओरिजिनल फॉर्म में उसका वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए, ठीक है। और यहां पे अगर वेरिएबल देखोगे बाबू तो डिनोमिनेटर में है, किसमें है? डिनोमिनेटर में है। तो याद रखिएगा पॉलिनोमियल हमने आपको करवाया था, ठीक है। पॉलिनोमियल के डेफिनेशन में मैंने बताया कि बाबू पॉलिनोमियल होने के लिए शर्त यह है कि उसका पावर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, उसका पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, उसका पावर डेसिमल में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक बात ऐड कर लो कि वेरिएबल को डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। वेरिएबल को डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो कुछ बच्चे ऐसे करेंगे कि सर मैं तो प्रूफ कर दूंगा, तो वो क्या करेंगे कि बोथ साइड पे ये मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे? x से। देखो x से मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान रख लेना, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया, सर ये तो कैंसिल हो गया, सर ये तो कैंसिल हो गया, 1 = 4, सर ये लीनियर इक्वेशन तो बन गया। लेकिन मेरे भाई लीनियर इक्वेशन बताने के लिए ओरिजिनल फॉर्म होना चाहिए। सॉल्यूशन करके अगर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन आप करते हो तो वहां पे आप लीनियर इक्वेशन को नहीं डिफाइन करोगे। फिर से मैं क्या कह रहा हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद में जो रिजल्ट आता है उससे हम लीनियर इक्वेशन को नहीं डिफाइन करते, उसके ओरिजिनल फॉर्म को देखकर ही हम लीनियर इक्वेशन को डिफाइन करते हैं। क्या मैंने कहा कि ओरिजिनल फॉर्म को देख के हम लीनियर इक्वेशन डिफाइन करते हैं। तो बाबू ये लीनियर इक्वेशन नहीं, याद रख लेना। ये बहुत बच्चों को जो होता है वो कंफ्यूजन होता है, ठीक है, मिसकंसेप्ट होता है उनका। तो याद रखिएगा कि लीनियर इक्वेशन डिफाइन करने के लिए ओरिजिनल फॉर्म को देखते हैं, ना कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म को देखते हैं। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और कोई दिक्कत होगा तो मैं आपके लिए यहां पे मौजूद हूं, ठीक। बताइए यहां तक, आगे बढ़ चलेंगे, ठीक। उसी प्रकार से अगर मैं देखने जाऊं, ये बताओ जरा सा, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? बताओ जरा, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? बताओ।
तो बच्चों देखो, एक चीज ध्यान में रखना है यार, बहुत जल्दीबाजी में ये मत कह देना कि सर ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? आपने रूट को तो सॉल्व नहीं किया। ठीक है, अगर आप इसी फॉर्मेट को, मैं जानबूझ के इस तरह रखा, ठीक है, मैं जानबूझ के इस तरह रखा, भाई इसे रूट से निकालने जाओगे तो x+2 बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, यहां हम ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, जानबूझ के दिए थे, ये लीनियर इक्वेशन आपका होगा, आप निकालोगे तो भाई बन ही जाएगा ये फॉर्मेट। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे में सर कुछ टर्म और समझा दो, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म को देखते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स। हम कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखते हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं यहां पे, जो अभी तक हमने नहीं किया। क्या क्या नहीं किया? हमने कांस्टेंट को डिफाइन नहीं किया, हमने वेरिएबल को नहीं किया, हमने कोफिशिएंट को नहीं किया, और दूसरी बात, इन जो जनरल फॉर्म है इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे आगे। कांस्टेंट, वेरिएबल, ठीक है, और क्या लेना चाहिए? कोफिशिएंट, ये 3 टर्म देख लो। ठीक है, उससे पहले एक चीज समझ लो, हालांकि यही मैं कंप्लीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इक्वेशन होने की जो मेजर शर्त वो ये है बाबू, इक्वालिटी होना चाहिए, इक्वालिटी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा, इक्वालिटी होना चाहिए, बगैर इक्वालिटी के इक्वेशन नहीं बनेगा। ठीक, जो इक्वल का साइन है इसको इक्वालिटी कहते हैं। ठीक है, यही रिप्रेजेंट करता है आपका इक्वेशन को। ठीक, आगे में चलते हैं। कांस्टेंट, टर्म, ठीक है, कांस्टेंट से क्या समझना था? सर एक फिक्स्ड वैल्यू जो कभी बदलेगा नहीं। ठीक है, कांस्टेंट टर्म में क्या होगा? फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू जो चेंज नहीं होगा, जैसे कि अगर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये सब क्या है? कांस्टेंट में। ठीक है, और वेरिएबल में क्या होगा? x, y, z, t, s, r, a, b, etc। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? जो वैल्यू फिक्स्ड हो, चेंज ना हो, उसको कांस्टेंट कहते हैं भाई। और वेरिएबल जिसका वैल्यू क्या है? वैरी करेगा, चेंज होगा। ठीक है, फिक्स्ड नहीं होगा वेरिएबल। और कोफिशिएंट क्या होता है? तो बाबू कोफिशिएंट होता है, जैसे एक इक्वेशन लिख रहा हूं 2x + 3 = 4। ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या होगा? x² के आगे में जो प्रोडक्ट है वो कोफिशिएंट होता है। कोफिशिएंट किसको कहते हैं? जो वेरिएबल के साथ में प्रोडक्ट में होता है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। जो वेरिएबल के साथ में होते हैं या तो प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। और आसान कर रहा हूं, वेरिएबल के साथ जो जुड़े हुए होते हैं, जो वैल्यू जुड़े हुए होते हैं, वो आपका कहलाता है कोफिशिएंट। जैसे यहां देखो तो 2 है, एक और ले लो, तो यहां देखेंगे तो 4x1 = 0, 4 ले लो, 4x + 1 = 4। ठीक है, तो यहां पे अगर देखा जाए तो कोफिशिएंट कितना है? x का 4 है। ठीक है, मतलब कि x के साथ जो जुड़ा हुआ होता है वैल्यू, वही उसका कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, अगर डिग्री की बात करने जाएंगे तो बाबू इसका डिग्री देखने जाएंगे, लीनियर इक्वेशन का डिग्री हमेशा 1 होगा। लीनियर इक्वेशन का जो डिग्री होगा बाबू वो हमेशा 1 होगा। ठीक है, क्योंकि लीनियर वर्ड का मतलब ये होता है 1, है ना? लाइन मतलब नहीं, यहां लाइन हमने पढ़ा, फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, बताओ यार, हमने कहा कि लीनियर इक्वेशन का जो डिग्री होगा, मैक्सिमम डिग्री होगा, हाईएस्ट डिग्री होगा 1 ही होगा, ज्यादा से ज्यादा जो पॉसिबिलिटी 1 होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताएं। अगर दिक्कत नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन अपना स्टार्ट करेंगे। इसको टिक कर लो, ये है, ये है, ये है। ठीक है, और जो नहीं है उसको हमने क्रॉस कर दिया है। ठीक है,
इसको हमने क्रॉस कर दिया, ये वाला नहीं है, याद रखिएगा। बताओ यार, कोई दिक्कत है इसमें तो मुझे बताओ। अगर दिक्कत नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं कि आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी बात और समझ लो, ट्रांसपोज, देखो इस वैल्यू को अगर आप इधर शिफ्ट करोगे तो ट्रांसपोज हम बोलेंगे तो समझना कि अगर कोई वैल्यू राइट हैंड साइड पे है, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे अगर लेके जाएंगे तो उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, ट्रांसपोज कर लेंगे। या तो मैं कहूंगा कि शिफ्टिंग कर दो, राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट वैल्यू है या वेरिएबल है उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो। क्योंकि जब इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वेरिएबल वाले वेरिएबल के साथ में जुड़ेगा या घटेगा। ठीक है, और जो कांस्टेंट वाले हैं वो कांस्टेंट वाले के साथ में जुड़ेगा और घटेगा। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। इसको हम ट्रांसपोज कहेंगे जब हम शिफ्टिंग करेंगे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, ठीक है तो बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।